Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about two NBFC companies. एक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प और दूसरा है आपका यूग्रो कैपिटल. अब आप देखोगे ये दोनों कंपनी हैव बीन ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. सो इफ आई हैव अ बर्ड्स आई व्यू और मैं इन दोनों कंपनी को ऊपर से देखूं तो आई कैन टेल यू दीज टू आर probably one of the like these two are one of the fastest growing NBFC companies in this country. और अगर आप इनका देखोगे कि लाइक ये लोग एमएसएमई फोकस्ड है बहुत, ठीक है. तो इंडिया में अगर आप देखोगे कोविड के बाद से फिनेंशियल चल लाइक वेरी गांग हो ऑन दी एसएमई एंड दी एमएसएमई स्पेस. एसएमई एमएसएमई क्या है, मतलब सोचो फॉर एग्जांपल आज अगर आप देखोगे एक साइड में आप देखोगे शहर में भी कोई एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी बहुत एसएमईज एंड एमएसएमई बिजनेसेस है. मतलब से फॉर एग्जांपल छोटे छोटे जिनका बिजनेसेस होते हैं, नॉट द बिग कॉर्पोरेट्स और द होलसेल बैंकिंग डिवीजन में जो आता था वैसा नहीं. दूसरे साइड में अगर आप देखोगे टायर 3, 4, 5 सिटीज में भी ऐसे छोटे छोटे लोग दुकानदार है, फिर उसके बाद फूल वाला है, फिर आपका ये जो कैटलिंग बिजनेसेस है तो वो भी एसएमई एमएसएमई के कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है. तो आज आप देखोगे पूनावाला फिनकॉर्प और यूग्रो कैपिटल ये एसएमई एंड एमएसएमई लेंडिंग पे बहुत ही बुलिश है. लेकिन ऑफ कोर्स सिर्फ ऐसे जनरलाइज करके हमें कुछ समझ में नहीं आएगा. वी हैव टू गो डीपर इनटू ईच मॉडल एंड सी के लाइक उनका बिजनेस मॉडल कैसी है, हाउ डू दे मेक मनी, उनका ग्रोथ कैसा है और मैनेजमेंट कैसे गाइडेंस दे रहे हैं, राइट. सो चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं पूनावाला से, फिर हम यूग्रो का बात करेंगे. तो अगर आप देखोगे पूनावाला फिनकॉर्प एकदम 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 शहरों के अमीर कस्टमर्स के साथ काम करते हैं. अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सो पूनावाला है कि लाइक हमारे देश में जो टॉप 100 सिटीज है वहां के प्राइम कस्टमर्स को हम टारगेट करेंगे, ठीक है. और प्राइम कस्टमर्स देखिए, अगर आप शहर के प्राइम कस्टमर्स की बात कर रहे हो सो ऑटोमेटिकली मतलब उनका बैंकिंग रिलेशनशिप्स होगा ही, राइट. कोई पीएसयू बैंक्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ, राइट, या कोई दूसरा कोई बड़ा एनबीएफसी के साथ. तो पूनावाला का मेन काम यही है कि बैंक कस्टमर्स को पोच करना, ठीक है. पोच मतलब बैंक कस्टमर से अपने इकोसिस्टम में लाना, राइट. अब ये कैसे कर पाते हैं आप सोचिए. अगर आप देखोगे कोई बैंकिंग सिस्टम में आज भी कस्टमर्स को बहुत ऐसे से फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे प्रोसेसिंग फीस होते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे हिडन पेमेंट्स होते हैं जो से फॉर एग्जांपल कस्टमर्स को पता नहीं होता है. अनलेस एंड अंटिल दैट मनी गेट्स डिडक्टेड उनको समझ नहीं आता है कि लाइक मेरा पैसा कहाँ गया. सो पूनावाला एकदम ट्रांसपेरेंट है इन अ वे के लाइक दे सेड के लाइक वी डोंट टेक एनी हिडन कॉस्ट के शे आप प्रीपेमेंट कर दो या उसको आप कुछ भी करो, लेकिन हम आपसे कोई हिडन कॉस्ट नहीं रखेंगे. दूसरा साइड में क्या है, पूनावाला अगर आप देखोगे एक डिजिटल लेड एनबीएफसी है, ठीक है. इट्स अ ब्रांच लाइट मॉडल. आपको हर जगह में ये पूनावाला का ब्रांचेस नहीं दिखेगा. तो अगर ये डिजिटल पे फोकस ज्यादा कर रहा है और अगर आप देखोगे कि दूसरे साइड में मतलब इनका जो एसेट क्वालिटी का जो क्रेडिट का मेट्रिक है ये पूरा डिजिटाइज किया हुआ है. सो दे कैन गिव आउट लोन्स एट अ फास्टर पेस टू द कस्टमर्स, ठीक है, देन लेट्स से द बैंक्स कैन डू. तो एफिशिएंसी का भी खेल रहा है. दूसरे साइड में नो हिडन कॉस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. तो अभी अगर हम पूनावाला का थोड़ा बुक का बात करते हैं, उनका 42% ऑफ द बुक में मतलब ये लोग लेंड करते हैं इन द एमएसएमई स्पेस, ठीक है. 17 to 20% ऑफ द बुक है इनका जो है कि आपका पर्सनल लोन और आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में है, ठीक है. फिर उनका जो थर्ड वाला डिवीजन है वो है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के खिलाफ आपको लोन्स देते हैं. ये आपका सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक में ज्यादा हो जाता है. फिर उसके बाद आता है आपका प्री ओन्ड कार्स, प्री ओन्ड व्हीकल्स. मतलब अगर आपको कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना है फॉर पर्सनल यूज के लिए तो पूनावाला उसके लिए फंडिंग करते हैं, ठीक है. तो ये 4-5 बनता है पूनावाला का मेन जगह जहां पे ये लोग लेंडिंग करते हैं. अब अगर आप देखोगे मेन जो जगह है इनका वो है कि अनसिक्योर्ड एमएसएमई और दूसरा वाला जगह है वो है कि आपका ये जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स. ये जो मैं शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स का बात कर रहा हूँ, दिस इज वेरी सिमिलर टू द मॉडल विथ विच बजाज फाइनेंस का है, ठीक है. तो उस तरीके से देखिए, लेकिन पूनावाला का हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ एमएसएमई इन द एंटायर पोर्टफोलियो. जैसे मैंने बताया 40% है, जैसे कंपेयर टू से फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस जिसका इतना हाई परसेंटेज नहीं है, ठीक है. अब अगर आप देखोगे टोटल पूनावाला का बुक में आई थिंक 50% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड, 50% इज अनसिक्योर्ड. और ये पूनावाला हमेशा भी वैसे ही बात करता है कि लाइक कि हमें क्या जो जिसको भी हम पैसे दे रहे हैं उसका हमें कैश फ्लो से ज्यादा फर्क पड़ता है रादर देन कोलैटरल से, ठीक है. तो इसीलिए आप देखोगे 50% सिक्योर्ड एंड 50% अनसिक्योर्ड है फॉर दिस कंपनी. तो अभी थोड़ा और रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं. तो Q3 का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जैसे मैंने बताया, राइट. वेरी हाई ग्रोइंग कंपनीज है ये दोनों ही. तो इनका अगर आप देखोगे एसेट अंडर मैनेजमेंट या लोन बुक ग्रू ऑलमोस्ट 60% ऑन अ YOY बेसिस. आप अगर देखोगे इनका
इनका अगर उसके बाद मैं इनका एसेट क्वालिटी का बात करूं तो इनका एसेट क्वालिटी का ट्रेंड भी इंप्रूविंग है ऑन अ वाई एंड क्यू बेसिस। इनका ग्रॉस एनपीए नंबर इज ओनली 1.33% और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया कि लाइक इनका एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो ये बन जाता है बात। एंड ऑफ कोर्स पूनावाला का गाइडेंस इज वेरी एग्रेसिव, तो द मैनेजमेंट सेज दैट दे कैन ग्रो द बुक। एंड ये अभी का नहीं, ये पिछले 2-4 क्वार्टर से पहले से ही वो गाइडेंस देके रखा है कि दे विल ग्रो द बुक एट 35 to 40%, राइट। सो अगर आपका गाइडेंस 35 to 40% का है टू ग्रो द बुक ऑन अ वाई बेसिस एंड यू आर ग्रोइंग एट 60%, इट इज गुड फॉर द स्टॉक, राइट। सो ऐसे देखो। दूसरे पॉइंट के लिए ऑफकोर्स मैं सिर्फ गाइडेंस का नंबर नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कि लाइक ऑफकोर्स आई वुड वांट द कंपनी टू एक्सीड द गाइडेंस गिवन, बट एसेट क्वालिटी को खराब नहीं करके, राइट। सो पूनावाला का अगर मैं देखूं, इनका जैसे मैंने बताया, राइट, 1.3% का जीएनपीए है, रिटर्न रेशियोज भी अच्छा ही है। इनका आरओए का नंबर इज 5%, बिकॉज आई थिंक व्हाट दे गाइडेड वाज एन आरओए नंबर बिटवीन 4 and 4.2%, बट द रिटर्न ऑन एसेट्स आर अराउंड 5%। सो इसमें इनका प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत अच्छा एक असर पड़ रहा है। एंड दैट्स इट, दैट्स मोरलेस इट अबाउट पूनावाला। हाँ, एक और पॉइंट है कि लाइक जैसे आप देखे होंगे कि लाइक ये आरबीआई ने ये पर्सनल लोन्स पे बहुत सारे कमेंट्री मारा है, सारे बैंक्स को बोला है कि लाइक इसमें एनबीएफसीज को आप थोड़ा रिस्क वेट्स बढ़ा दो लेंडिंग में, जिनका से अनसिक्योर्ड में ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो पूनावाला का कहना है कि लाइक देखिए हमारा एक पर्सनल लोन का बुक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बुक है जो कि अनसिक्योर्ड है, लेकिन हमारे बुक का स्ट्रेस टेस्ट करके उन्होंने देखा कि लाइक उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, ठीक है। सो यही वाला प्रॉब्लम, मतलब कोई तो कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं, वो एक जनरल थिंग है जो आरबीआई को लगता है, लेकिन पूनावाला में कोई स्पेसिफिक कोई इश्यूज तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। और अगर ऑफकोर्स अगर आप देखोगे कि लाइक क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है और आगे जाके भी हमें ट्रैक करना है, बिकॉज ये जो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एडुकेशन लोन, फिर आप देखोगे इक्विपमेंट लोन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये मेजोरिटी कैटेगरी आपका होता है, आपका अनसिक्योर्ड एंगल से होता है, राइट। तो अगर आपका अनसिक्योर्ड बुक है 50% ऑफ द टोटल बुक, तो ऑफकोर्स हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये पार्ट ऑफ द बुक में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पूनावाला, और तो कुछ है नहीं, सब कुछ सही है पूनावाला का। सो ओके, अभी हम बात करते हैं यूग्रो कैपिटल का। अब यूग्रो कैपिटल क्या है? पूनावाला का जैसे एक सेगमेंट एसएमई एमएसएमई में था, जैसे 40-45%, यूग्रो कैपिटल पूरा ही एक एमएसएमई लेंडर है, ठीक है। तो यूग्रो कैपिटल का क्या कहना है कि लाइक अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 15 लाख और 15 करोड़ के बीच में होता है तो हम आपको लेंड करेंगे। और यूग्रो भी पूनावाला की तरह है इन अ वे के लाइक इनका उतना सारा फिजिकल ब्रांचेस नहीं है, इनका डिजिटली ये लोग बहुत ही सेवी है, ठीक है। और यूग्रो का भी जैसे मैंने बताया कि दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल सिंस देयर आईपीओ डेज के बाद से आप देख रहे होंगे कि लाइक इनका अब आप बोलोगे यूग्रो कैपिटल का नीश क्या है? करेक्ट, यूग्रो जैसे पूनावाला का नीश क्या था कि वो शहरों के कस्टमर को टारगेट करते हैं, बैंक कस्टमर को पोच करते हैं विद एफिशिएंसी, टाइमली क्रेडिट, एंड तीसरा पॉइंट है कि नो हिडन कॉस्ट। यहाँ पे यूग्रो कैपिटल का मेन जो नीश है वो है कि टाइमली क्रेडिट टू एमएसएमई। थिंक अबाउट दिस, राइट। आज एक एमएसएमई कंपनी बंद भी हो सकता है अगर लेट से उनको टाइमली कैश नहीं मिला। से फॉर एग्जांपल आप एक डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, आपने लेट से अपने माल को, लेट से आप कोई पाइप वगैरह बेचते हो एंड यू सेल योर पाइप्स टू द रियल एस्टेट प्लेयर, लेकिन रियल एस्टेट कंपनी ने बोला कि आपको 6-8 महीने बाद उसका पेमेंट करेगा। लेकिन सोचिए वो 6-8 महीने में आपका धंधा क्या आप बंद करके रख सकते हो? नहीं ना, आपको सैलरी देना पड़ता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, आपको कितना सारा फिक्स कॉस्ट है। तो वहां पे यूग्रो कैपिटल आके टाइमली क्रेडिट देता है इस बिजनेस को, सो दैट ये पैसा लेके ये अपने मेन कंपनी से भी और इन्वेंटरी खरीद भी पाए, और ये सारे जो कॉस्ट से जैसे जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये भी दे पाए। क्योंकि हमारे कंट्री में आप देखोगे एसएमई एमएसएमई का बहुत स्कोप है, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज है जो ये पूरा ग्रोथ को रोक के रखता है वो है कि टाइमली क्रेडिट नहीं मिलता है। बिकॉज एक छोटे एमएसएमई कंपनी सोचिए ना, वो अगर बैंक के पास जाता है तो बैंक बोलेगा कि लाइक आप बाद में आओ, ये फॉर्म साइन करो, वो करो, ये करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, वो कंपनी शायद आगे जाके वो टिक भी ना पाए, करेक्ट, या फिर कुछ डिफॉल्ट कर जाए। और आप देखोगे यही तो पॉइंट है, राइट। यूग्रो कैपिटल ये जो लोकल मनी लेंडर्स के साथ भी लड़ाई कर रहा है, क्यों? बिकॉज आप देखोगे जब कोई छोटे एमएसएमई को लेट से लेंडिंग के लिए बैंक्स के पास नहीं जा पा रहे, तो वो लोकल मनी लेंडर के पास ही जाए ना, राइट। क्योंकि उसके पास तो उसको धंधा चलाने, और लोकल मनी लेंडर इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, राइट। और ये बेचारा बिजनेसमैन को क्या ही करेगा, मतलब उसको तो बिजनेस चलानी है, लोगों को सैलरी पे करनी है, राइट। लेकिन क्या होगा, अब वो मनी लेंडर का पूरा जाल में फंस जाता है। सो ये जो यूग्रो कैपिटल है, दे आर मोस्टली टेकिंग मार्केट शेयर ऑफ फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर्स इन द ज्योग्राफीज दैट दे आर गोइंग, ठीक है। और यहाँ पे मेन नीश क्या है इनका? टाइमली क्रेडिट का, ठीक है। और इनका रिजल्ट के बारे में भी बात करते हैं,
बहुत अच्छा रिजल्ट है, मतलब इसका एसेट क्वालिटी स्टेबल है, इनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ बहुत हाई है। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका AUM का ग्रोथ है 64%, लोन बुक ग्रू 64% YOY। जैसे आपने देखा पूना वाला 58% YOY 60% और ये 60-65%, तो दोनों बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनीज है। ऑफकोर्स छोटे छोटे बेसिस से आ रहे हैं, इनका साइज आप बजाज फाइनेंस के साथ आप कंपेयर करोगे तो तब इतना नहीं होता, राइट। फिर उसके बाद आप देखोगे इनका पूना वाला का हमेशा है ये बैंक्स के साथ मिलके कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो इनका एक ऑफ बुक है और एक ऑन बुक है। ऑन बुक का मतलब है कि लाइक आप जब से फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिकली लेंड कर रहे हो, और ऑफ बुक मतलब से कोई एक फिजिकल मतलब एक बैंक के साथ मिलके आप लेंड कर रहे हो। अब सोचिए ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं आपका को लेंडिंग। तो यहाँ पे आज बहुत ऐसे NBFCs को मैं देख रहा हूँ जो बड़े बड़े बैंक्स के साथ को लेंड कर रहे हैं। इसका एडवांटेज यही है ना कि लाइक बैंक्स के पास तो कासा फ्रेंचाइज है, सस्ता कैपिटल है, और जबकि ये वाले NBFCs को अगर किसी को ऑर्गेनिकली लोन देना है तो इसको तो हाई पेस मतलब हाई रेट में लोन देना पड़ेगा ना। बैंक्स कैन गिव आउट लोन्स एट अ लोअर रेट बिकॉज बैंक्स के पास सस्ता पैसा है, राइट। और यहाँ पे इनको तो एक्सपेंसिव रेट में ही लोन देना पड़ेगा बिकॉज आज एक और अगर आप पूना वाला यूग्रो देखोगे, इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग 7-8-10% के आसपास है ना। तो अगर आप बैंक्स और NBFCs मिल जाता है यहाँ पे, सो मिलके अगर लोन देते हैं, जैसे अगर बैंक्स ने 80% दिया और NBFC ने 20% दिया, तो जिस कस्टमर को देगा तो उसको उतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, करेक्ट। और ऑफ कोर्स उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो दोनों मिल के खाएंगे, गॉट इट। वो प्रोसेसिंग फी हो या फिर कोई भी XYZ हो। सो यूग्रो कैपिटल आज कोशिश कर रहा है टू इंक्रीज द ऑफ बुक टू 50% ऑफ द टोटल बुक। ऑफ बुक मतलब ये को लेंडिंग बुक विद वेरियस बैंक्स, और उनका आई गेस सभी बड़े बड़े बैंक्स के साथ टाई अप तो हो ही चुका है। तो आज अगर आप देखोगे इनका जो 45% ऑफ द बुक है जो ऑफ बुक है और 55% ऑन बुक है। आगे जाके इनको 50-50 करना है, प्रॉब्ली यही वाला फिस्कल में हो जाएगा इन द कमिंग फिस्कल, ठीक है। और दूसरे साइड में आपको ये देखना पड़ेगा, दिस इज ROE एक्रेटिव। जब आप को लेंडिंग करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ROE का नंबर या ROE का नंबर घट जाता है। एक्चुअली देखा गया कि आपका ROE का नंबर बढ़ता है द मोर यू को लेंड विद द फाइनेंशियल्स। आई मीन फाइनेंशियल्स मींस यहाँ पे सब बड़े बड़े बैंक्स के साथ। तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा वाला पॉइंट आपको को लेंडिंग में देखना पड़ेगा कि लाइक सोचिए ना, आपके पास तो छोटा, अगर आप एक NBFC हो तो आपके पास कितना ही कैपिटल होगा लेंड करने के लिए। अगर इकोनॉमी में लेंड करने के लिए मतलब इतने सारे SME MSME पड़ा है तो आपको तो और कैपिटल चाहिए ना लेंड करने के लिए। तो आप डिमांड को कैसे केटर करोगे, करेक्ट। उसके लिए भी को लेंडिंग चाहिए बिकॉज बैंक्स आर सिटिंग ऑन इमेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट। लेकिन NBFCs के पास बैंक्स क्यों आते हैं को लेंडिंग करने? बिकॉज उनके पास वो स्पेसिफिक ज्योग्राफी का एक नॉलेज है, उनको पता है वो वाले ज्योग्राफी के कस्टमर्स कैसे है, उनका रीपेमेंट हैबिट क्या है, राइट। सो बेसिकली अगर आप दोनों देखोगे तो बैंक्स का भी अच्छा है बिकॉज बैंक्स कैन ऑल्सो डिसबर्स एट अ फास्टर पेस, राइट। दे कैन गो ऑन टू न्यू ज्योग्राफीज बट आफ्टर हैंड होल्डिंग हैंड होल्ड करके जाना पड़ेगा विद दिस NBFCs इन द MFI एंड द MSME स्पेस। सो यही तक है। और तो ठीक है। और तो अभी यूग्रो कैपिटल का अगर आप देखोगे तो उनका एसेट क्वालिटी ऑन क्वार्टर थोड़ा सा खराब हुआ है बिकॉज ऑफ सम मैच्योरिंग लोन्स इन द पोर्टफोलियो। पहले पुराने पोर्टफोलियो का कुछ लोन्स मैच्योर हुआ है, इसके वजह से थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी में इफेक्ट हुआ है। बट अगेन फिर भी द ग्रॉस NPA नंबर इज 2% एंड मैनेजमेंट कहता है कि वो अभी उनका जो स्पेक्ट्रम में उनको रहना चाहिए वो है, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट है। आप अगर देखोगे इनमें बहुत सारे ऑपरेटिंग लेवरेज भी है, मीन्स इनका पैट का ग्रोथ इज 170% ऑन अ YOY बेसिस। और कॉन कॉल में तो हाँ, इनका अगर दो और पॉइंट है जो मैनेजमेंट क्लियरली बताता है कि लाइक जैसे आप देखोगे कि पूना वाला का सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड इज 50-50, यूग्रो कैपिटल का सिक्योर्ड इज 70% एंड अनसिक्योर्ड इज 30%। सो यूग्रो कैपिटल सिक्योर्ड लेंडिंग में थोड़ा ज्यादा है बिकॉज ये लोग जब मैं बताया राइट कि ये लोग एक MSME लेंडर है, ये लोग मेजोरिटी वाइज में एक सिक्योर्ड MSME लेंडर है, गॉट इट। तो यही वाला पॉइंट है। और अभी इनका ROE का नंबर 10% के आसपास है और मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि लाइक ऑफकोर्स अगले 4-5 साल में ROE का नंबर बढ़ के 20 के आसपास हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जैसे गाइडेंस है, इनका भी गाइडेंस बहुत ही एग्रेसिव है, तो दे फील दे कैन ग्रो द लोन बुक एट 30%, नॉर्थ ऑफ 30% प्लस, ठीक है। जैसे पूना वाला को लगता है 35 से 40% से ग्रो करेगा लोन बुक गोइंग फॉरवर्ड, इसको लगता है यूग्रो को लगता है 30% प्लस
से वो ग्रो कर लेगा। ठीक है, यही वाला पॉइंट है। लेकिन एक ही वाला चीज़ जो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कि पूनावाला हो या यूग्रो हो, ये लोग कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग ज़्यादा करते हैं देन कोलाटरलाइज बेस्ड लेंडिंग। बिकॉज आप देखोगे बड़े बड़े जो बैंक्स है वो सब कोलाटरलाइज बेस्ड लेंडिंग ज़्यादा करते हैं, और यहाँ पे जो छोटे छोटे NBFCs है, बिकॉज इफ यू डू कोलाटरलाइज बेस्ड लेंडिंग यू माइट नॉट बी एबल टू ग्रो एट 60-80%। फिर आप बहुत छोटे छोटे NBFCs ऐसे होंगे, सॉरी SME कंपनीज होगा, छोटे छोटे बिजनेसेस होगा जिनका लेट से फॉर एग्जांपल बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो उसका कोलाटरल बेस में मतलब देख के उसका GST का पेमेंट्स देख के ही हम पैसे देंगे, करेक्ट, रादर देन देखेंगे कि लाइक उसके दादाजी का कोई जमीन है कि नहीं, जो से फॉर एग्जांपल इसने प्रॉब्लम किया तो वो ले लेंगे, है ना, और ऑक्शन में बेचेंगे। तो बेसिकली कोलैटरलाइज बेस्ड लेंडिंग होता है, उसका GST कलेक्शंस देखते हैं, उसका बैंक का सारे डिटेल्स देखते हैं, वो कैसे टैक्स वैक्स भरते हैं, ये सब कुछ देखने के बाद ये सारे कंपनीज लेंड करते हैं ओवर जस्ट लुकिंग एट द कोलैटरल। तो यही तक है ये दोनों कंपनीज। आई गेस मैंने सब कुछ Q3 में कवर कर लिया, सब कुछ तो ठीक है। अब Q4 में देखते हैं, फिर मैं वर्कशॉप बना लूंगा। थैंक यू।